वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसके चर्चा के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, एनालिसिस का शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को दो एक बातें बताना चाहूंगा। इसे डिस्क्लेमर की तरह ही लीजिएगा और साथ में मेरा एक रिक्वेस्ट भी रहेगा। देखिए, पिछले करीब 6 साल से मैं एनाल 6 साल से ज़्यादा हो गया मैं एनालिसिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर कर रहा हूँ। और मेरा अनुभव यही है कि मैं हमेशा कोशिश किया है, मेरा ट्रेड खुद का ट्रेडिंग पोजीशंस कुछ भी हो, बावजूद कि मैं जब ये वीडियो बनाता हूँ एक अनबायस्ड माइंड में और लोगों को भला हो, मतलब लोगों को किसी एक तरफ बहने के लिए कभी भी मैंने मर जाएगा गिर जाएगा इस तरह का वीडियो बनाने का कोशिश नहीं किया है। मैंने हमेशा यही कोशिश किया है कि जब चीजें सही नहीं लगे तो लोगों को सचेत करने का, और जब ठीक ठाक है तो उधर पे कोई बात नहीं है। पर इन दिनों मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा ये कामयाब जो मैंने ये कोशिश किया है ये सारे नाकामयाब रहा। मेरा ज्यादातर एनालिसिस ही गलत गया। तो इसके लिए मैं आप लोगों को ये अनुरोध करूंगा कि मैं वीडियो में जो भी बात करूंगा या जो भी सिखाने का कोशिश करूंगा, जो भी टेक्निकल पॉइंट बताऊंगा, हमें भौंकने दीजिए। भौंकना मेरा काम है, मैं भौंकूंगा। और आप लोग उसे ज्यादा तवज्जो मत दीजिएगा। आप लोग अपना खुद के एनालिसिस के ऊपर, खुद के व्यू के ऊपर ही अ, अपना ट्रेडिंग पोजीशंस बनाइएगा, क्योंकि मैं तो ऐसे ही जिम्मेदार नहीं रहूंगा आप लोगों का किसी तरह का कोई ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस का। और इसके साथ साथ क्योंकि देखिए, मैं जहां पे चीजें सही नहीं लगेगा मैं आके लगातार उसे कहता जाऊंगा कि मेरे को सही नहीं लग रहा है, चाहे वो 2 हफ्ता हो चाहे वो 20 हफ्ता हो, मैं कहता जाऊंगा। और आप लोगों को यही भी पता है, पिछले करीब 11 महीना से मेरा व्यू 90% टाइम ही गलत गया है। इससे मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख की बात नहीं है। पर आप लोगों को शायद है, मैं आके कौन सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है उसका एनालिसिस आप लोगों को बताना कि ये आउट परफॉर्म कर रहा है, ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। पिछले 20 साल से एचडीएफसी बैंक सबका मतलब फादर फिगर था, एकदम बढ़िया। अभी क्यों एचडीएफसी बैंक आप खरीदे हैं? क्योंकि ऊपर से 300 पॉइंट गिर गया है। इस तरह का बातें मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा एनालिसिस के ऊपर, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा आप लोग। और एक रिक्वेस्ट, आपको मेरा ट्रोल करना है करिए, मैं एक भी कमेंट्स डिलीट नहीं करता हूं अनलेस एंड अनटिल कोई कोई स्लैंग लैंग्वेज यूज कर देता है। मैं अपना इस 6 साल के करियर में शायद ही 4-5 मैसेज को डिलीट किया है जहां पे स्लैंग था। अगर स्लैंग नहीं रहेगा, आप कितना भी क्रिटिसाइज करो, मैं आपका मैसेज डिलीट नहीं करूंगा। पर वो आप इनबॉक्स में करो। अगर आपको शाबाशी देना है, अगर सहमर्मिता जताना है, वो भी आप इनबॉक्स में करो। कृपया करके हाथ जोड़ के मैं ये विनती कर रहा हूं, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे किसी तरह का कोई शाबाशी या क्रिटिसाइज करने का कोशिश मत कीजिएगा। पर्सनल नंबर को पर्सनल रहने दीजिएगा। बस इतना ही अनुरोध था। उम्मीद करूंगा कि ये आप लोग आगे फॉलो करने का कोशिश कीजिएगा। फ्रेंड्स, जहां तक टेक्निकल का सवाल है, टेक्निकल में यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है। आप लोगों को याद है पिछले 2 हफ्ता पहले भी मैंने जब उस वक्त 22,252 का टॉप लगा था,
252 या 249 का टॉप लगा था। वहां पे मैंने बताया था आप लोगों को कि ये काम अभी खत्म हुआ नहीं, बड़ा प्लेयर यहाँ पे खेल रहे हैं, काम कर रहे हैं। कम से कम दो टॉप तो लगेगा, दो से ज्यादा भी लग सकता है, 20 भी लग सकता है, पर मेरा ये उम्मीद था और भी कम से कम दो टॉप पेंडिंग है। तो देखिए 252 का मतलब 22,252 का टॉप तोड़ के पिछले हफ्ता 22,297 का टॉप बनाया था। फिर आके आज 22,350 के आसपास इस हफ्ता में फिर एक टॉप बना। फिर शायद अगला हफ्ता और एक टॉप बनेगा। बीच में कोई 100 दो 150 या 200 पॉइंट का करेक्शन मिलेगा कि नहीं, ये मेरे को बहुत ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि बाजार 20 एसएमए को कितना ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है। हर बार 20 एसएमए के आसपास आ रहा है, वहां से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, हाई तोड़ रहा है। और बाजार में फिलहाल तो 200 पॉइंट का करेक्शन भी मतलब बहुत बड़ा हो गया है अभी। अगर गलती से किसी दिन 200 पॉइंट करेक्ट कर जाता है तो अगला दिन आके वो रिवर्स कर देता है प्राइस को। एक बढ़िया पैटर्न में बाजार चल रहा है, मतलब एकदम बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स पूरा छाया गया है। मतलब जहां पे भी देखो, जिसके साथ बात करो, वो सलाह ऐसा ऐसा होता था आज से कुछ कुछ महीने कुछ साल पहले लोग हम लोगों से सलाह मांगता था, अभी हम लोगों को लोग सलाह दे रहे हैं कि भाई ये खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो। तो इस तरह का एक माहौल बना हुआ है और बाजार लगातार टॉप काट रहा है। किस तरह का टॉप काट रहा है? आप अगर देखोगे तो 20 दिसंबर का टॉप था 21,593। उसके बाद आप अगर देखोगे 28 दिसंबर का टॉप था 21,801। उसके बाद आप अगर देखोगे 15 जनवरी का टॉप था 22,100, सॉरी 15 जनवरी नहीं, सॉरी 16 जनवरी का टॉप था 22,124। फिर उसके बाद 2 फरवरी का टॉप था 22,126। फिर उसके बाद 23 फरवरी का टॉप था 22,297। उसके बाद आज का टॉप है 22,352। मतलब 20 दिसंबर से 20 फरवरी होके आज 1 मार्च, 2.5 महीना हो गया। कम से कम 5-6 टॉप लग गया। 21,600 से 22,300 कितने का इंडेक्स पे? 22,000 के इंडेक्स पे मोटा मोटा 600-700 पॉइंट, 6-7 टॉप लग गया है। बुल्स बहुत खुश है। मैं तो ना बुल हूं ना बियर हूं, मेरे को जहां ठीक नहीं लगता है वो बताता हूं। इससे लोगों को लगता है कि मैं हटकोर बियर हूं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को पता है 15,200 में मैं ही आके बताया था खरीदो खरीदो, 16,800 में मैं ही आके बताया था खरीदो खरीदो। वो बात अभी पास्ट इतिहास पे चले गए हैं, छोड़ दीजिए। तो ये जहां तक ये देखने को मिल रहा है, सबसे बड़ा बात यहाँ पे आज एक ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है। ऐसा ब्रेकआउट पिछले 6-7 बार भी 2.5 महीना में हुआ, फिर से आज एक हुआ। और ये जो रेंज काटा है, इस बार का कैंडल कुछ डिफरेंट टाइप का हुआ। पिछले बार जब जब ये ब्रेकआउट हुआ था वहां पे डाइसी कैंडल था, यहाँ पे एक मजबूत कैंडल के साथ, एक मारूबोजू कैंडल के साथ, नीचे से ऊपर तक 300 पॉइंट का बड़ा मारूबोजू कैंडल के साथ ये ब्रेकआउट करके निकल गया। और साथ में वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा नहीं पर बहुत कम भी नहीं था, बहुत कम भी वॉल्यूम नहीं था, इतना मैं कह सकता हूं। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स करने का कोई जगह नहीं बचा है, मैं करने का कोशिश भी नहीं करूंगा। जो दिखने को मिल रहा है वो बताऊंगा। तो मूविंग एवरेज सेटअप देखिएगा, फिर से 20 पे सपोर्ट लिया गया है, 50 को टेस्ट भी नहीं किया गया, इस बार भी 50 को छोड़ा गया। क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिन पहले वो तो मैंने बताया था 21,530 के आसपास, वहां पे भी टच नहीं किया। इस बार 50 था आपका 21,743 और बाजार 21,860 के आसपास से, मतलब 100 पॉइंट ऊपर से ही घूम गया। यहाँ पे भी एक बात नोटिस करिएगा, एक चीज मैं नोटिस करने के लिए कहूंगा। कल जब पिछले वीक का लो था 21,875, उसके नीचे बाजार 20 पॉइंट गया था, 15 पॉइंट। कितना देर तक सस्टेन किया था? 20 सेकंड भी नहीं। और आज पिछले वीक के हाई के ऊपर बाजार गया था,
सुबह 11:30 बजे निकल गया था, सुबह 11:30 बजे निकल गया था। उसके बाद उसके नीचे ही नहीं गया, पूरा हाई के ऊपर ही पूरा दिन बिता दिया। ये स्ट्रेंथ बताता है बुल्स का। और एक स्ट्रेंथ यहां पे आपको बता रहा हूं। कल कल अगर देखा जाए दोपहर को ये 860 के आसपास था, और आज सुबह पहले घंटे के अंदर या दूसरे घंटे के अंदर चला गया है 22,300 पे। मतलब 4 से 5 कैंडल आवरली कैंडल टाइम लगा है इसको 21,860 से 22,300 का सफर करने के लिए, 450 पॉइंट मोटा मोटा। इतना तेजी है बुल्स में, इतना गर्मी है। 4-5 कैंडल में एकदम मतलब पूरा कंसोलिडेशन जोन को लपेट लिया और ऊपर में भाग गया। उसके बाद 11:30 से 3:30 4 और कैंडल, वहां पे तो और भी 300 पॉइंट चला जाता, क्या दिक्कत था? इतना तेजी वहां पे 30 पॉइंट में ही सिमट गया। ये बुलिशनेस मेरा समझ में आता नहीं है, यही मेरे को दिक्कत हो रहा है। हर बार ये मतलब ब्रेकआउट 50 60 70 80 पॉइंट, और फिर जो भी है उम्मीद ये करूंगा कि इस बार शायद ये 500 पॉइंट में तब्दील हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये एक देखने को मिल रहा है। मूविंग एवरेज सेटअप बताया। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, देखिए एमएसीडी फ्रेंड्स, एमएसीडी में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे अभी भी डेथ क्रॉसओवर बना हुआ है। हाई काटने के बाद भी एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के बीच पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं हुआ है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, देखिए प्राइस तो ऊपर जा रहा है, वो मैंने इंडिकेट कर दिया है। आरएसआई नीचे जा रहा है, वो भी इंडिकेट कर रहा है। फिर से कह रहा हूं, वो पहली वाला बात याद रखिएगा। ये जो सिखाने का कोशिश करता हूं, ये हमें भौंकने दीजिए, आप इसे ज्यादा रेस्पेक्ट मत कीजिएगा। बाद में आके मत कहिएगा पिंटू दा आप तो डाइवर्जेंस कहा था। मेरा काम है बताना, मैं बता रहा हूं। तो डेली चार्ट के ऊपर डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स एक बार वीकली चार्ट पे चले जाएंगे तो वीकली चार्ट पे आप लोग देख सकते हो आउटसाइड कैंडल बना है। पिछले वीक का लो भी काटा, पिछले वीक का हाई भी काटा। पिछले वीक के लो के नीचे 15 पॉइंट, पिछले वीक के हाई के ऊपर 30-40 पॉइंट। ये मोटा मोटा इस वीक का कैंडल हुआ। तो जहां तक एमएसीडी का सवाल है, एमएसीडी यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर बना है एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच। आरएसआई फ्रेंड्स वीकली में भी डाइवर्जेंस लेके खड़ा है। मैंने ये भी मार्क करके दिखाया है, वीकली पे भी आरएसआई में डाइवर्जेंस है। एक बार मंथली चार्ट पे जाते हैं फ्रेंड्स। मंथली चार्ट में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए पिछले जनवरी मंथ का कैंडल एक डोजी कैंडल था, इंडिसाइसिव कैंडल कहा जाता है। इंडिसाइसिव कैंडल का अगर लो काटे तो तेजी से नीचे गिरना चाहिए, हाई काटे तो तेजी से ऊपर जाना चाहिए। ये हाई तो काटा है पर तेजी से ऊपर नहीं गया, बहुत ही मामूली। मतलब 124 का जनवरी का हाई था, फरवरी का हाई बना 297 के आसपास, 160-70 पॉइंट ही ज्यादा बनाया। और क्लोजिंग जनवरी मंथ का हाई के ऊपर नहीं हुआ था। यहाँ पे भी एक दिक्कतें है। और हायर टॉप हायर बॉटम कैंडल है, पर कैंडल का साइज बहुत ही छोटा होते जा रहा है। आप अगर देखोगे तो मतलब जनवरी में भी एटीआर अगर आपको आप देखना चाहोगे तो करीब 1000 पॉइंट्स का एटीआर था, पर फरवरी में वही एटीआर आके आपका 700-750 पॉइंट का रह गया है। पता नहीं इस महीना क्या होगा। तो 2 महीना में तो कुछ हुआ नहीं, मैंने पहले भी बताया। एक मतलब बहुत ही नैरो रेंज के अंदर काम करके निकल गया है प्राइस। मंथली पे फ्रेंड्स अगर एमएसीडी देखिएगा बहुत ही बढ़िया है।
सच में बढ़िया है, क्योंकि एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन के बीच पॉजिटिव क्रॉसओवर है, दोनों राइजिंग है, दोनों में अच्छा खासा स्प्रेड बना है। पर जहां तक आप अगर आरएसआई का बात कीजिएगा तो मंथली पे भी फ्रेंड्स आरएसआई में अच्छा खासा डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने मार्क करके अभी अभी मार्क कर दिया है, आप देख सकते हो। तो डेली पे डाइवर्जेंस, वीकली पे डाइवर्जेंस, मंथली पे डाइवर्जेंस आरएसआई इंडिकेटर के साथ, और आरएसआई एक ऑसिलेटर इंडिकेटर है, और वहां पे प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है, और ऊपर मतलब हर बार 50-100 पॉइंट ऊपर, नया नया टफ। यही स्ट्रेंथ फिलहाल बाजार में देखने को मिल रहा है। पर इतना सब कुछ के बावजूद भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी भी काम थोड़ा बाकी है, थोड़ा बहुत काम अभी भी बाकी है। क्यों? क्योंकि मैंने 2 हफ्ता पहले एक वीडियो में जिक्र किया था, याद करिएगा, कि सबका काम तो करवा दिया है, अभी भी बैंक निफ्टी का काम थोड़ा बहुत रह गया है, उसका ऊपर में 48,000 पे गैप खड़ा है, गैप को एक बार फिलअप करना चाहिए। और 3800 से 3500 से लेके 3600 इसी लेवल से अदानी गिरना चालू किया था। अदानी को भी तो एक बार वो लेवल टेस्ट करना है, ऐसा मतलब अदानी एंटरप्राइज का बात मैं कर रहा हूँ, तो उसको भी एक बार वो लेवल टेस्ट करना है शायद, तो इसके चलते अभी भी लग रहा है थोड़ा बहुत काम बाकी है। फिर उसके आगे क्या होगा वो तो पता नहीं, उस वक्त का जब होगा तब एनालिसिस करूंगा। अभी एक रिक्वेस्ट आया था डॉलेक्स 30 के बारे में। मैंने यहाँ पे डॉलेक्स 30 का चार्ट ओपन किया है, डेली चार्ट आप लोग देख सकते हो। डॉलेक्स 30 में भी आज एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है, वो मैंने मार्क करके दिखाया भी है। पर दुख की बात यह है डॉलेक्स 30 पे भी डाइवर्जेंसी है आरएसआई पे। नीचे ट्रेंड लाइन बना के रखा है, 2 दफा उस ट्रेंड लाइन को तोड़ा गया, उसके नीचे एक दिन का ही क्लोजिंग, दोनों दफा ही एक दिन का क्लोजिंग मिला, पर वो सस्टेन नहीं हुआ और दोनों बार ही आके टॉप कर दिया। तो फिलहाल डॉलेक्स 30 में ये देखने को मिल रहा है। अभी अगर फ्रेंड्स आप ऑप्शन चेन देखने चाहोगे तो ये आने वाला हफ्ता का ऑप्शन चेन है। यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे को एज सच बहुत ज्यादा ऑप्शन चेन में कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, सिवाय कि ये 22,200 का जो पुट है, यहाँ पे करीब 1,05,000 का वाई जनरेट हुआ है, 22,100 का पुट में 1 लाख वाई जनरेट हुआ है, इवन 22,300 का पुट में भी 70,000 से ज्यादा वाई जनरेट हुआ है। कॉल साइड में उतना ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। कॉल साइड में 54,000 का वाई, वो भी 22,800 पे देखने को मिल रहा है। मतलब ये सीधा सीधा एक बुलिश डायरेक्शन को ही इंडिकेट कर रहा है, ऑप्शन चेन बुलिश ही नजर आ रहा है। फ्रेंड्स अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट का जिक्र करूंगा, रेजिस्टेंस का नहीं। आने वाला हफ्ता के लिए जो सपोर्ट देखने को मिलेगा, वो पहला सपोर्ट 22,050, दूसरा सपोर्ट 22,850, तीसरा सपोर्ट 22,650। ऊपर में कुछ भी लेवल आ सकता है, ब्रेकआउट किया है, तेजी है। मैं जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, मैं इतना कहूंगा कि सेल ऑन राइस का कोशिश मत कीजिएगा, बाई ऑन डिप्स का कोशिश बिल्कुल करना चाहिए सपोर्ट लेवल के नजदीक, 50-60 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। और जहां तक ब्रेकडाउन सेल का सवाल है, रिस्की एंड स्मार्ट प्लेयर इसे अप्लाई कर सकते हैं, पर 30-35 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ही, और वो भी बिल्कुल लेवल तोड़ने के बाद, सपोर्ट लेवल टूटने के बाद ही इसे अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मामला रिस्की होगा बहुत। अगर हो सके तो बहुत जल्द आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर करा के निकलना पड़ सकता है, इसलिए रिस्की एंड स्मार्ट प्लेयर ही कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। थोड़ा दिन अगर आपको लगे कि हाँ पिंटू दा का बात में कहीं पे भी कुछ सच्चाई है, तो आप लोग थोड़ा दिन ट्रेडिंग के लिए साइडलाइन पे भी रह सकते हैं।
शॉर्ट सेल बाजार को मत करिए, पोर्टफोलियो को थोड़ा हेज कर सकते हैं या कैश में बैठ सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इतना ही सचेत करना है मेरे को, मेरा आप लोगों को। मैं किसी को आके नहीं कहा, जहां तक मेरा ख्याल में याद नहीं हो रहा है कि मैं किसी को आके बताया कि आप लोग शॉर्ट करो शॉर्ट करो शॉर्ट करो, ऐसा तो मैं बताता नहीं हूँ नॉर्मली। फिलहाल याददाश्त थोड़ा खो भी जाता है, हो सकता है कभी कभार शायद किया हो, इसलिए ही इस तरह का मैसेज मिल रहा है हमें। जो भी है, तो फ्रेंड्स, ये मोटा मोटा एनालिसिस रहा। मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो भी एनालिसिस किया, ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये एडुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।